बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। पीएएफ टेस्ट प्रिपरेशन इंटेलिजेंस टेस्ट की आज पहली वीडियो लेकर आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं। जो पीएफ में इंटेलिजेंस टेस्ट है वो सबसे मेन टेस्ट समझा जाता है, क्योंकि इस टेस्ट के रिज़ल्ट की बुनियाद पे आपका मेरिट बनता है। अगर इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपका मेरिट आसानी से बन जाता है। इस टेस्ट में कोशिश करेंगे आप 95 या कम से कम 90 प्लस नंबर लें तो आपका मेरिट आसानी से बन जाएगा। इंटेलिजेंस टेस्ट की ये बुक सुपर एक्सीलेंट बुक है जो मैंने आपको रिकमेंड की थी। इसी बुक से हम तैयारी करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट की। आज हम करते हैं जी शुरू इंटेलिजेंस टेस्ट। पहले इंटेलिजेंस टेस्ट से इस टेस्ट में मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा कि आपने इंटेलिजेंस टेस्ट को किस तरह सॉल्व करना है, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा। इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो शुरू करते हैं जी। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। मतलब कि जो नीचे दिए गए ऑप्शन हैं इनमें से जो डिफरेंट ऑप्शन है वो हमने सेलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन है जी इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब आपको पता है कि ईजाद करना होता है। अगला ऑप्शन है जी अनअर्थ। अनअर्थ मतलब ज़मीन में से कोई चीज़ निकालना। आगे है जी डिस्कवर मतलब ईजाद करना। फाइंड मतलब ढूंढना। और लोकेट का मतलब भी ढूंढना। तो ये सारे ऑप्शन तकरीबन एक जैसे हैं। जो अनअर्थ है मतलब कि ज़मीन में से कोई चीज़ निकालना, ये ऑप्शन डिफरेंट है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो अनअर्थ होगा। आगे नेक्स्ट ऑप्शन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। मतलब इस सीरीज़ में नेक्स्ट क्या आएगा। तो देखें 2/4 लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ है 4/16। तो हमने पहले देखना है कि ये 2/4 से 4/16 किस तरह बना है। तो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसी तरह 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। अभी नेक्स्ट आगे देखते हैं। 4 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया। 16 को हमने 16 से मल्टीप्लाई किया तो 256 आ गया। अभी नेक्स्ट हमने जो ढूंढना है उसमें 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और 256 को 256 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करने से तो आ जाएगा 256। अभी 256 को 256 से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो याद रखें टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आपको ये बगैर कैलकुलेटर के ही करना पड़ेगा। 6 बार 36 हो गया और 3 हासिल आ गया। 6 5 30 और 3 33, 3 आ गया और 3 फिर हासिल आ गया। 6 2 बार 12 और 3 15। सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, उम्मीद है आप सबको पता होगा। 5 6 बार 30 हो गया, 3 आ गया। 5 5 बार 25 और 3 28 8। 2 आ गया। 5 2 बार 10 और 2 12। 2 6 बार 12, 2 1 हासिल आ गया। और 5 2 10 और 1 11, 1 हासिल आ गया। 2 2 बार 4 और 1 5। अब इनको जमा कर लेते हैं। 6 3 8 5 13, 15 1 हासिल, 3 4 5 और 5 और 1 6। 65 536 बटा 65 536। तो हमारा ये आंसर सी ऑप्शन ठीक होगा, 256 बटा 65 536। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। 24 13, 24 20। पहले हम देखेंगे कि ये 24 13 से 24 20 किस तरह बना है। 24 13 में जब हमने 7 ऐड किए तो ये बन गया 24 20। 24 20 से 24 34 जब हमने इसमें 14 ऐड किए तो ये बन गया 24 34। इसी तरह आगे 34 में जब 28 ऐड किए
तो ये बन गया 24 62। 24 62 में अभी हमने 25 18 56 ऐड किए, तो ये बन गया 25 18। मतलब पहले हमने 7 ऐड किए, फिर 14 ऐड किए, फिर 28 ऐड किए, फिर 56 ऐड किए। मतलब ये डबल हो रहा है ऐड करने वाला। तो 56 का डबल हो गया 112। अभी हम इसमें 112 ऐड करेंगे, तो 2518 जमा 112 हो गया 2630, सॉरी 2630। तो हमारा आंसर होगा 2630, बी ऑप्शन जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? काउ, हैन, डक, बुल, मेयर। बुल का मतलब होता है बैल और मेयर का मतलब होता है घोड़ी। ठीक है, अभी देखें जो काउ है ये भी फीमेल है, हैन भी फीमेल है, डक भी फीमेल है, बुल मेल है और मेयर घोड़ी यानी कि ये भी फीमेल है। तो हमारा जो डिफरेंट ऑप्शन होगा वो होगा बुल जो कि मेल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी, इन अ क्लास ऑफ 60 मेल एंड 35 फीमेल students, 80% class failed in chemistry and 30% in English. Then which one is true? Only male are failed, only both male and female students are failed, only female are failed. देखें अभी जब 80% क्लास फेल हो गई है तो उसमें सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल नहीं फेल हो सकते, उसमें बोथ मेल और फीमेल फेल हुए हैं। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ शू इज़ टू फुट, मतलब जो शूज़ हैं वो पाँव में पहने जाते हैं, देन हेलमेट इज़ ट्रू। तो हेलमेट किधर पहना जाता है जी? हेलमेट स्टील, कॉम्बैट, बेसबॉल, हैवी पे नहीं पहना जाता, डेफिनेटली हेलमेट हेड पे ही पहना जाता है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है जी, वर्ड नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो 3 और 10, 3 से 10 हमने देखना किस तरह बना है। तो 3 को मल्टीप्लाई इसने 3 से ही किया, 9 बन गया और 1 ऐड कर दिया तो 10 बन गया। आगे 4 से 17 किस तरह बना है? 4 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 4 4 बार 16 और 1 ऐड किया 17। अभी 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 1 ऐड करेंगे 26, तो 26 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वर्ड नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ए बी सी डी और बी सी डी ई। ए बी सी डी में से इसने बी सी डी लिया है और आगे ई लगा दिया है, फिर आगे सी डी ई ऐसे ही लिया है और आगे एफ लगा दिया है, फिर आगे डी ई एफ इसने ऐसे ही लिया है और आगे जी लगा दिया है। तो हम भी ई एफ जी ऐसे ही लेंगे, ई एफ जी हम ऐसे ही लेंगे और आगे एच लगा देंगे, तो हमारा आंसर ई आ जाएगा जी। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग? LACK इज इक्वल टू 9381। तो L का नंबर, LACK का अगर नंबर 9381 है तो L का नंबर हो जाएगा 9, A का नंबर हो जाएगा 3, C का 8 और K का 1। आगे फिर ये कह रहा है कि एंड CALK इज इक्वल टू 8391। तो C का नंबर है जी 8, A का नंबर 3, L का नंबर 9, K का नंबर 1। तो इनके नंबर ये सेम ये बता रहा है, जो पहले उसने बताए हैं कि नंबर वो ही नंबर वो दोबारा भी बता रहा है। अच्छा जी, अभी पूछ रहा है एंड देन व्हाट स्टैंड्स फॉर? CKAL। तो C का नंबर था हमारे पास 8, K का नंबर था 1, A का नंबर है 3 और L का नंबर है 9। 8139 ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त हो जाएगा। अच्छा जी, तो 10वां क्वेश्चन है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? QS,
ABCDEFGHIJKLMNOP और S, Q और S में एक इसने R को छोड़ा है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं जी, EH, ABCDEFGH, F और G दो को छोड़ा है। इसमें इसने एक अल्फ़ाबेट छोड़ा था और इस ऑप्शन में इसने दो को छोड़ा है। आगे IL देख लेते हैं, IJKL, इसमें भी इसने दो को छोड़ा है। MP MNOP, N और O दो को छोड़ा है जी। ABCD मतलब दो अल्फ़ाबेट्स को छोड़ा है। सिर्फ एक इस ऑप्शन में उसने एक ऑप्शन अल्फ़ाबेट को छोड़ा है, इसलिए ये ऑप्शन डिफरेंट होगा। बाकी सब ऑप्शनों में उसने दो दो अल्फ़ाबेट्स को छोड़ा है। अगला क्वेश्चन है जी, इफ़ सेकंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ एडेड टू द शॉर्टेस्ट नंबर, ये इसने सीरीज़ दी है, कह रहा है इसके जो सेकंड नंबर है मतलब 14 को इज़ एडेड टू द शॉर्टेस्ट नंबर, सबसे छोटे नंबर में ऐड करें। सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है जी, 2, मतलब 14 को 2 में ऐड करें तो 16 बन गया। एंड डिवाइडेड बाय द थर्ड नंबर, और कह रहे हैं जो आंसर आ रहा है उसको थर्ड नंबर से डिवाइड करें। थर्ड नंबर कौन सा है, 4। 16 को 4 से डिवाइड किया तो नंबर देन द आंसर विल बी, तो 16 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। आगे नेक्स्ट कर रहा है जी, व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर, ये 3 इसके एंगल्स हैं और 3 हैं, इसके 4 एंगल्स हैं तो ये 4 नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह इसके एंगल्स हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका आंसर होगा जी 6। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज़, 4 8 24 96। तो 4 को जनाब जब 2 से ज़रब दी तो 8 बन गया, 8 को 3 से ज़रब दी 24 बन गया, 24 को 4 से ज़रब दी 96 बन गया। तो अभी हम 96 को 5 से ज़रब देंगे क्योंकि 2 3 4 ये एक सीरीज़ बन रही है। तो 96 को जब 5 से ज़रब देते हैं जी, 96 मल्टीप्लाई बाई 5, 6 5 30, 3 हासिल, 9 5 45 और 3 48, तो 480 आ गया जी हमारे पास। 480 इसका आंसर आ गया। 14वां क्वेश्चन है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हीवन, हीवन का मतलब होता है जी जन्नत। टाउन का आपको पता है, सिटी शहर होता है, विलेज गांव होता है, टाउनशिप भी इसी तरह टाउन ही होता है। तो ये सारे ऑप्शन हैं जो ज़मीन पे हैं, टाउन सिटी विलेज टाउनशिप, जबकि हीवन ये आसमानी चीज़ है, तो ये डिफरेंट हो गया जी। व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, पहले ये AB था और ये भी देखेंगे ये 2 अल्फ़ाबेट थे, आगे आ गया जी DF, 3 अल्फ़ाबेट आ गए हैं। ABC इसने मिस किया और DEF आ गया जी। आगे इसने FG को मिस किया, HIJK, और अल्फ़ाबेट एक एक बढ़ता जा रहा है, पहले 2 थे फिर 3 हो गए फिर 4 हो गए। आगे इसने JKL को मिस किया, MNOPQ, Q के बाद हम R को मिस करेंगे और आगे STUV, और अल्फ़ाबेट कितने होंगे, पहले 5 थे तो अभी 6 होंगे, UVWX, STUVWX, कौन सा ऑप्शन है जी, STUVWX, ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। 16वां, मार्च इज़ 231/3, मतलब मार्च में कितने दिन होते हैं जी, 31 होते हैं, और कौन सा महीना है, तीसरा महीना है जी। एंड जून इज़ टू, जून में कितने दिन होते हैं, 30 होते हैं, और जून कौन सा महीना होता है जी, छठा महीना होता है, तो 30/6। 17वां क्वेश्चन है जी, व्हाट डिजिट इज़ मिसिंग इन द लास्ट नंबर, 834/92, और आगे ये बन गया 438, मतलब 4 इधर आ गया है 8 इधर आ गया है, ये दोनों इंटरचेंज हुए हैं, ठीक है जी। इसी तरह 9 to 2 आगे आ गया, 9 पीछे, मतलब ये सिर्फ इंटरचेंज हुए हैं। इसी तरह हम जब इसको इंटरचेंज करेंगे 6 और 2 को चेंज कर देंगे, 6 3 2 आ जाएगा जी, तो ये 2 वाला ऑप्शन है
ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इन्फेंट का मतलब होता है मासूम, और अडल्ट का मतलब आपको पता है जवान होता है, चाइल्ड बच्चा होता है, न्यू बॉर्न होता है जी जो नौज़ायदा बच्चा होता है, नया पैदा हुआ बच्चा होता है, बेबी भी छोटा बच्चे को कहते हैं। इन सब में बाकी सारे छोटे बच्चे हैं, जबकि ये अडल्ट जवान है, तो ये डिफरेंट है जी। इफ़ करेट इज़ टू एक्सक्रेट, इसमें क्रेट के पीछे इसने ई एक्स लगा दिया है। देन क्यूट इज़ टू, तो क्यूट के पीछे भी हम ई एक्स लगा दें तो ये एक्सक्यूट बन जाएगा। आगे है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सेपरेशन मतलब होता है अलहदा करना, स्प्लिट का मतलब भी होता है अलहदा करना, डिवाइड का मतलब भी यही है, गैप का मतलब भी यही है, जबकि यूनियन का मतलब होता है यकजा करना, इकट्ठा करना, तो ये डिफरेंट है। आगे ये वर्ड नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 4 3 8 9, आगे बता रहा है 24। तो ये कैसे बना है, इन सब को ऐड किया है जी, 4 और 3 7 और 9 16 और 8 24। आगे इनको ऐड किया है, 13 और 8 21, 3 24 और 10 34। आगे हम इनको ऐड करेंगे, 19 और 10 29, 3 32 और 10 42, 42 आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है जी, वर्ड नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। 63 का बन गया जी 3, किस तरह बना है, 6 में से 3 इसने माइनस किया तो 3 आ गया। 44 से 0 बना, 4 में से 4 गया 0 आ गया। तो 9 में से 1 हम माइनस करेंगे तो 8 हमारे पास जी आंसर आ जाएगा। आगे कह रहा है जी, व्हाट इज़ द मिसिंग लेटर। 8 + 3 11 और -4 तो 7 आ गया। 7वां लेटर अल्फ़ाबेट में कौन सा होता है, जी होता है, ABCDEFG। ठीक है जी। 2 और 12 14 -10 ये आ गया जी L, 10वां लेटर L होता है। 22 और 4 26 और -3 23, 23वां लेटर W होता है। इसी तरह जी 13 और 1 14 और -10 4, चौथा लेटर कौन सा होता है हमारे पास जी, D होता है। गुड। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। व्हाट इज़ द मिसिंग लेटर। इसमें इसने रेक्टेंगल बनाई हुई है और ये डिफरेंट किस्म के इसने नंबर लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन को मैं आप पे छोड़ता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कहीं से नहीं सेटिस्फैक्ट्री मिला कि ये किस तरह सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर किसी भाई को इसका तरीक़ाकार पता हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दे, ताकि तब सब दोस्तों का भला हो सके जी। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्ड नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। EJ ABCDEFGHIJKEFGHI 4 अल्फ़ाबेट इसने छोड़े हैं। आगे J आ गया जी, KLM 3 अल्फ़ाबेट छोड़े हैं। आगे N आ गया, OPQ 2 अल्फ़ाबेट छोड़े हैं। तो पहले इसने 4 छोड़े, फिर 3 अल्फ़ाबेट छोड़े और फिर इसने 2 अल्फ़ाबेट छोड़े। तो अभी हम 1 अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे, PQR को छोड़ देंगे और आगे आ जाएगा जी S हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये इस बुक में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये पास्ट पेपरों में आ चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको लाजमी अच्छे तरीके से आप तैयार करें। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपको समझ आ जाएगी कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं जी। पहला क्वेश्चन है, चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग। मतलब कि जो वर्ड डिफरेंट है वो हमने इधर चूज़ करना है। सैलरी, सैलरी, तो सैलरी का मतलब होता है अजवाइन। आपने सुना होगा जड़ी बूटी होती है अजवाइन, उसको कहते हैं सैलरी। आगे बनाना, केले को कहते हैं। और पियर, पियर फल होता है नाशपाती, आप सब लोगों ने देखा होगा।
नाशपाती। इसी तरह जो पी है, PEA, इसका मतलब होता है मटर। तो इनके मतलब अगर आपको पता हो तो आप इजीली आंसर ढूंढ सकते हैं। तो देखें, ये बनाना, पियर और पी ये फल और सब्जी हैं, जबकि अजवाइन है ये जड़ी बूटी है। तो ये अजवाइन है जो, ये डिफरेंट है। हमारा आंसर होगा सिलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, चूज द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू। लंग फेफड़े को कहते हैं, बलून गुब्बारा, फेंस कहते हैं जी जाली को, पैराशूट पैराशूट और टायर टायर को जी। इसका आंसर ये बता रहा है डी ऑप्शन पैराशूट। लेकिन मेरे मुताबिक इसका आंसर होना चाहिए फेंस, क्योंकि लंग में, बैलून में, पैराशूट में और टायर में, इन सब में हवा भरी रहती है, जबकि फेंस में इस तरह का, जाली में इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं होता कि हवा भरी जाए। तो मेरे हिसाब से ये डिफरेंट है, लेकिन ये बुक वाला बता रहा है कि पैराशूट है, तो फेंस इसका ऑप्शन हुआ जी। आगे क्वेश्चन है जी, चूज द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है जी, ऑप्शन ए है माइल, बी है जी ईयर, मंथ, डे। तो ये ईयर, मंथ, डे ये सारी वक्त की इकाइयाँ हैं, जबकि जो माइल है ये डिस्टेंस की इकाई है। तो ये माइल डिफरेंट ऑप्शन है जी। चूज द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू। टॉप, साइड, बैक, फ्रंट, इनसाइड। ये देखें, टॉप, बैक, फ्रंट, इनसाइड, ये इन सब से एक चीज़ वाज़ह हो रही है कि कोई चीज़ किधर है, जबकि साइड से कोई कंफर्म नहीं हो रहा कौन सी साइड किधर, मतलब तो ये डिफरेंट है जी। पांचवा क्वेश्चन है जी, चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग। ठीक है जी, हेयर ड्रायर, सॉ, सॉ का मतलब होता है देखना, अलार्म और सायरन। तो ये सारी एक जैसी चीज़ें हैं, हेयर ड्रायर भी एक चीज़ है, अलार्म भी एक चीज़ है, सायरन भी है। सा का मतलब वो होता है देखना, ये एक वर्ब है, तो इस लिहाज से ये सा डिफरेंट है। छठा क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू। हैप्पी खुश होना, एनॉयड का मतलब होता है गमगीन होना, प्लीज्ड खुश होना, ग्लैड का मतलब भी खुश होना। तो ये एनॉयड पे डिफरेंट हो गया, इसका मतलब है गमगीन होना। बाकी सारे हैप्पी हैं और ये एक गमगीन है। सातवां क्वेश्चन है जी, चूज द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग विद। स्विंडल, स्विंडल का मतलब है जी धोखा देना। स्विंडल का मतलब है धोखा देना। वायलिन ये एक बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। बगल भी आपने सुना होगा कि वो जो बाजा सा होता है उसे बगल कहते हैं। हार्प ये भी म्यूज़िक का ही एक इंस्ट्रूमेंट है। गिटार आपने सुन रखा होगा, म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट है। ये सारे म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट हैं, जबकि स्विंडल का मतलब होता है धोखा देना। तो ये डिफरेंट है जी। चूज़ द वर्ड और टर्म दैट डज नॉट बिलोंग। थ्योरी, ओपिनियन, बिलीव, आइडिया, व्यू। तो ये थ्योरी, ओपिनियन, आइडिया और व्यू ये सारे गलत हो सकते हैं। मतलब कि बंदा अपना ओपिनियन दे रहा होता है कि वो गलत भी हो सकता है, लेकिन जो बिलीफ है ना, इसका मतलब होता है यकीन। बिलीफ कभी भी गलत नहीं होता, तो बिलीफ इनमें डिफरेंट है। नौवां क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू। अच्छा जी, पहला ऑप्शन है जी अमाउंट, आगे क्वालिटी, कॉस्ट, फ़ी, प्राइस। अमाउंट, कॉस्ट, फ़ी और प्राइस ये सारी कीमतें हैं, मतलब कीमतें हैं, और जबकि क्वालिटी एक डिफरेंट चीज़ है, तो ये डिफरेंट है। 10वां क्वेश्चन है जी, चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू। फादर, नाइस, नाइस का मतलब होता है भतीजी, भतीजी, और सिस्टर, डॉटर। इसका इसने ऑप्शन लगाया है ऑप्शन बी, ठीक है भतीजी, लेकिन मेरे मुताबिक नाइस मतलब भतीजी, सिस्टर, डॉटर ये सब फीमेल हैं, और जबकि फादर ये मेल है। तो मेरे मुताबिक तो फादर इसका ऑप्शन डिफरेंट होगा, जबकि ये कह रहा है नाइस। तो इसमें काफ़ी आंसर गलत हैं, तो आपने अपने मुताबिक सही आंसर याद करने हैं, जो कि अभी इसका फादर है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो।
उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इसमें आपको एक एक क्वेश्चन का हल करने का तरीका बताया गया है। तो इस चैनल पे आपको मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। इंटेलिजेंस टेस्ट पे भरपूर मेहनत करें। इसी टेस्ट की बुनियाद पर आपका आगे मेरिट बनना है। ठीक है फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।